थारो, मैं तो थारो टाबरियो, मैं तो थारो टाबरियो, थारो हूँ थारो। सतगुरु जी मैं तो थारो हूँ थारो, दाता जी मैं तो थारो हूँ थारो। हूँ थारो, सतगुरु जी मैं तो थारो हूँ थारो, दाता जी मैं तो थारो हूँ थारो। उसने खोज करनी शुरू की कि कारण क्या है। पूछा किसी से तो उसको पता लगा कि वो नगरी का राजा गुजर गया है, राजा का कोई लड़का नहीं था, अब राजकाज ये कौन संभालेगा। तो राजा का ये हुक्म था, मरने से पहले उसको कारण का पता लग गया कि ये कारण है, इसलिए उदासी है। बोले कि लड़का कोई है नहीं, राजगद्दी पर कोई नहीं है, लेकिन राजा का हुक्म यह था कि राजगद्दी पर वो बैठे, एक कमरा था, उस कमरे के अंदर एक आदमी को बैठा देना, 3 दिन तक उसको बंद रखना कमरे में, और चौथे दिन कमरा खोल के देखोगे तो जो आदमी उसमें से जिंदा निकला वही राजा होगा, अगर वो जिंदा नहीं निकलता है तो राजा बनेगा ही कैसे। उसने देखा कि कोई भी उसमें, एक मंत्री ने बताया कि उसने पूछताछ की तो उसने पा लिया। कहने लगा गुरुजी का दूसरा सवाल पूरा हो गया कि खोजोगे तो पा जाओगे। ये खोज कर ली मैंने, ढूंढ ली, बात तो मुझे पता लग गया उदासी का कारण क्या है। अब वो वहाँ के हालात देखता रहा तो उन्होंने बताया कि यहाँ तो बहुतों लोगों ने प्रयास किया लेकिन वो सब के सब मुर्दा निकले हैं। उसने सोचा क्यों ना किस्मत आजमाई जाए। वो कहने लगा कि मैं करना चाहता हूँ। उसने संदेश दे दिया कि मैं इस कमरे में सोना चाहता हूँ, मुझे बंद करो। बोले कि सोच ले, यहाँ जो रहता है वो जिंदा कभी गया नहीं है, अभी तू बच्चा है, तेरी थोड़ी उम्र है। बोले कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरा इरादा पक्का है, मुझे इसमें छोड़ दो। उन्होंने क्या किया कि उस कमरे में उसको बंद कर दिया। कमरे में जाके देखता है एक पलंग है, एक तलवार है और कुछ सामान वहाँ रखा है खाने पीने का। जाके देखा हालात उसके, उसको बंद कर दिया गया। उसने तकिए उठा के, दो तकिए थे बेड पर, वो चादर से ढक दिए और इस प्रकार बना दिया जैसे आदमी सोया है। तलवार हाथ में लेके बैठ गया। भूख लगी, अब 2-3 दिन का काम था, एक दिन गुजरा, 2 दिन, भूख लगी तो सोचा खा लूं कुछ। उसने सोचा गलत है ये तो, गुरुजी ने ये कहा था कि तुझे खोज करनी है पूरी और जागना है। नींद आने लगी कि खाऊंगा तो नींद आ जाएगी, इसलिए मैं खाना नहीं कुछ भी। जागने के लिए कहा था तो राज था, 2 बात जब पूरी हो चुकी हैं कि मैं सोना नहीं है मुझे। अगर खाना खाया तो नींद आएगी, सामान रखा था, कुछ नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया। दूसरा दिन गया, तीसरा दिन जब आया तो उसमें एक बहुत बड़ा सांप आया ऊपर से, छत के रास्ते से, और उसने आके जो ही उस बेड पर आया जिसमें वो खाता था, क्योंकि जो भी वहाँ जाता था आराम विश्राम करता था, बैठने की सोने की वही जगह थी। आते ही उसने उसको सांप को मार दिया। चौथे दिन दरवाज़ा खोला तो जिंदा निकला, जय जयकारे लगने लगे, राजा हो गया। गुरु के वचन की पालना जो बात बताई थी, उसने सोचा गुरुजी ने क्या पता क्या सोच के ये बातें कही थी मेरे लिए, गुरुजी को तो पता था इसीलिए उन्होंने ये बात कही। लेकिन मंत्री से कहने लगा कि मैं राजगद्दी पर जब बैठूंगा पहले मेरे गुरु के पास जाऊंगा
और जो गुरु ने मुझे शिक्षा दी थी, जो ज्ञान दिया था, जो बातें बताई थी, वो मेरे इसी जीवन में सभी अब तक पूरी हुई हैं। उनके बिना मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठना चाहता। मंत्री लोग और वो उनके साथ तो फिर राजा की गद्दी का वो हकदार हो गया था। बड़े दरबारी लोग काफ़ी उनके साथ गए गुरु से मिलने के लिए। गुरुजी ने जाके देखा कि आज ये क्या इतना लश्कर जोड़ के कौन कैसे आया। उसने गुरुजी से प्रणाम किया। बोले कि शिष्य क्या बात है, कैसे आए? बोला जी आपकी कृपा हुई, इस तरह से जो आपने बातें की थी मैंने वो सब बातें मानी और मुझे अब राजा की गद्दी मिली है, तो मैं चाहता हूं कि जो समारोह होगा उसमें आप शामिल हो। गुरु उसको देख के हंस दिया। बोले अरे मैं जो बातें तुझे बताई थी उन बातों को नहीं समझा। मैंने ये नहीं कहा था ये दुनियादारी की चीजें हैं, ये तो सब चली जाएंगी, कल कोई गद्दी भी चली जाएगी, ये लोग भी साथ छोड़ जाएंगे, ये दुनिया भी छूट जाएगी। मैंने जो कहा था उसको अगर तू सच्चाई के साथ समझता तो तेरा जीवन का कल्याण होता। ये क्या है राजकाज? ये तो आज है, कल को नहीं होगा। आज जय जयकारे होते हैं, कल मुर्दाबाद मुर्दाबाद हो जाएगा। बोले मैंने तुझे कहा था कि इरादा पक्का करके लगो, कि इंसान किस रास्ते पे लगे पक्का इरादा करके प्रभु के नाम के सहारे लगो और उस नाम को खोजो। नाम के द्वारा नाम तुम्हें वो औजार मिला है जिसको पाके तुम उस मंजिल को पा सकोगे, उस पर चल के। लालदास नाम का भगत है, उसने भी कहा है कि इंसान का चोला तो एक औजार की भांति है। और उन्होंने कहा लालदास उठ भजन कर, आलस उंग निवार, रच बेगाना काम अपना वक्ष ले सुधार। के वो कहता है कि ये शरीर तो हमें एक औजार के रूप में मिला है और वो भी बेगाना है। बेगाना क्यों है? कि समय आने पर ये छीन लिया जाएगा। तुम कितने भी लाख कोशिश करोगे, कुछ दिन मुझे जी लेने दो, कोई नहीं जीने देता। हर चीज यहाँ फिक्स है, राई घटे न तिल बढ़े। जो लेख लिखे गए से कुछ भी नहीं घटे बढ़ेगा। कर्म करना हमारी जिम्मेवारी है, उसकी आजादी है और भक्ति से बढ़ के कुछ बना लेगा। लेकिन क्या बनाना था? जब कुछ दिन के बाद आया कि देखा तो कहने लगा मैं तेरे को लाल दे के गया था, अब भी तेरी यही हालत है कि मुझे तो याद नहीं कब दे के गए थे, कहाँ है वो? बोला घर रख के गया था, वहीं होगा। देखते मिट्टी जमी पड़ी है, काट के लेके गया। नजर उठा के नहीं देखी। संतों की सबकी यही हालत है कि वो दूसरे की चीज की ओर नहीं देखते। जब तुमने यकीन प्रभु पे किया है तो वो उसके ये गुण हैं, सच्चाई का, ईमान का, धैर्य का, प्यार का, दया का। ये भाव जब तक हम में नहीं है तो हम उस मार्ग पर चलने के लायक नहीं है। जाति पाति का दिखा दिया। कहते तो यहां तक है कि पीपा जी गांगरौनी में हुए, राजस्थान में राजा थे। रविदास जी की इतनी प्रसिद्धि फैल गई, उसने भी सोचा कि शुद्ध विचारों वाले थे, वो भी भक्ति भाव में विश्वास रखते थे और गए। एक दिन ऐसा था, कोई मेला दूर लगा हुआ था, इतने लोग नहीं थे, राजा था, शर्म आती थी कि मैं एक नीची जाति का संत है उसके पास कैसे जाऊं। लेकिन एक दिन मौका देख के गए उसके पास और जाके कहने लगे रविदास जी अपने काम में मस्त थे, इनकार कर दे तो मुश्किल। हाथ कर लिए, पीने लगा तो पानी को सारा कूनियों में से निकाल दिया, पिया नहीं। राजाशाही कपड़े थे, उनमें दाग पड़ गए, अंदर नहीं गया, पेट में तो गया नहीं।
और वो आके घर में सोचा बड़ा मुश्किल से आया हूं, मुझे तो वो तो नीच जाति का था, मुझे भी ऐसा ही बनाना चाहता था, चमड़े का पानी पिला रहा था मुझे। उसको नहीं पता क्या मौज थी वो। कुछ दिन के बाद में वो कपड़ा बोला कि दाग पड़ के धोबी को दिया धोने के लिए। धोबी ने कोशिश की, वो नहीं आया, अपनी लड़की को दे दिया। कहने लगे बेटी इसके दाग मिटाने के लिए कपड़े राजा के हैं, अच्छी तरह से धो के ले आ। वो दाग उससे भी नहीं मिटे तो उसने मुंह से चूस के वो दाग मिटाए। आजकल तो बहुत कुछ चीजें हो गई, लेकिन वो पानी जब उसने चूसा तो उसके अंदर के पट खुल गए, उनके ज्ञान चक्षु खुल गए, पर्दे खुल गए, क्योंकि वो जल नहीं, वो पवित्र जल था। वो जब दिया उस वक्त में रविदास जी बड़े रूहानी ऊंचे दर्जों पर बैठे हुए थे, और वो जल उन्होंने निकाल दिया, कपड़ों में बेकार चला गया। वो लड़की अनुभव वाणी बोलने लगी, जो कहती वही सत्य, जो बोलती बस। इन बातों को देख के